जय हिंद। परमुटेशन की 2 क्लासों के बाद आज हम जो है परमुटेशन यानी क्रमचय की तीसरी क्लास को लेकर आ चुके हैं। यदि आप इसके पहले की 2 क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आज का पहला प्रश्न दिया गया है NP2 बराबर NP1, तो n का मान ज्ञात करना है। अब आप सभी लोगों को बता दिया गया है पिछली क्लासों में कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान क्या होता है n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो इसी के आधार पर देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर NP2 का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान कितना होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बराबर NP1, तो NP1 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बटा कितना n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर क्या है, ऊपर 1 बचा है, नीचे n माइनस 1 कामन ले लेंगे। तो जब नीचे n माइनस 1 कामन लेंगे फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल का मान 1 और घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बटा 1 बराबर 1 बटा n माइनस 1, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1 1 में जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर पहले प्रश्न में n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है NP3 बराबर NP2, तो n का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कितना, n फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर NP2 को लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस कितना हो जाएगा, यह 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान n माइनस कितना 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब फैक्टोरियल में मानों को कॉमन लेते हैं तो उसका मान और छोटा हो जाता है। तो यहाँ से n माइनस 2 यदि आप कॉमन ले लेंगे तो आगे आ जाएगा कितना, n माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो हो जाएगा n माइनस 2 बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो n बराबर 2 और 1 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का देखिए अगला प्रश्न दिया गया है NP6 बराबर 30 NP4। NP6 बराबर कितना दिया गया है, 30 NP4 दिया गया है और n का मान पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप पहले वाले प्रश्नों की तरह हल करेंगे। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान कितना होगा, n माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और आगे 30 को आप इसी तरह से रहने देंगे। इंटू NP4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए जब n माइनस 4 फैक्टोरियल होगा तो यहाँ 6 है तो आप क्या करेंगे, n माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा n माइनस कितना 5 फैक्टोरियल आएगा। तो यदि आप n माइनस 5 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लेंगे तो अगला मान क्या आ जाएगा, n माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को जल्दी से आराम से लगा सकें। अब यहाँ पर n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और n से n कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, यहाँ नीचे के मानों का गुणा यहाँ ऊपर 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा, इंटू हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए जो 30 दिया गया है इस 30 को आप ऐसे 2 मल्टीपल के रूप में तोड़ दीजिए जिनमें अंतर कितने का आ जाए, 1 का। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कितना, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बड़े वाले गुणनखंड की तुलना बड़े से करना है और छोटे की तुलना छोटे से करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है, n माइनस 4 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि n माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे वाले की तुलना छोटे से, तो n माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का देखिए अगला प्रश्न दिया गया है NP4 बराबर कितना, 360, तो n का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको उसी तरह से हल करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर NP4 को रहने देंगे और यहाँ पर जो 360 है 360 को आप क्या करेंगे, कटा लेंगे। जब 360 को देखिए कटाएंगे तो 360 के मान को आप इस तरह से कटाएंगे, यानी ये हो गया 360। अब आप क्या करेंगे, पहली बार 2 से कटाएंगे तो 180 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 90 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा, फिर 3 से कटा लेंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसे फैक्टोरियल के रूप में बनाने के लिए आप इसे लिखेंगे कितना, 3 गुणे 4 और गुणे 5 और गुणे 3 दूना कितना, 6 कर लेना आपको। इससे प्रश्नों को लगाने में सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये फैक्टोरियल में कोई मान नहीं बन रहा है तो फैक्टोरियल में बनाने के लिए आप ऊपर और नीचे क्या कर लीजिए, फैक्टोरियल 2 से गुणा कर लीजिए।
अब ऊपर फैक्टोरियल 2 से गुणा करेंगे तो नीचे फैक्टोरियल 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो NP4 बराबर देखिए यहाँ पर यह फैक्टोरियल 2 से लेकर के यानी आप इसे 1 से 6 तक की संख्याओं का गुणनफल मान सकते हैं। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपान कितना 2 लिख सकते हैं। अब इस मान को यदि आप और आगे बढ़ाएंगे तो NP4 बराबर कितना, इसे आप लिख सकते हैं 6P कितना 4 लिख सकते हैं। चूंकि 6P4 को यदि आप हल करेंगे तो ऊपर होगा 6 फैक्टोरियल और अपान n माइनस आर यानी 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों की तुलना कर लेना है। जब r का मान समान होगा तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए सेम टाइप कर दिया गया है। इसके बाद देखिए अनुपातिक प्रश्नों को दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है NP4 अनुपाते NP5 इक्वल टू 1 अनुपाते 2 दिया गया है। तो यहाँ पर n का मान पूछा गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अनुपात दिया है तो अनुपात को आप बटा कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान कितना, n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और आगे कितना दिया गया है, आगे दिया गया है 1/2 दिया गया है। अब यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और ऊपर जो 4 फैक्टोरियल दिया गया है यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल दिया गया है और सबसे नीचे का गुणा देखिए कहाँ होगा, सबसे ऊपर होगा। तो यह हो जाएगा कितना, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे से n माइनस 4 क्या करेंगे, आप कामन ले लेंगे। जब नीचे से n माइनस 4 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, n माइनस 5 फैक्टोरियल और बराबर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। अब यह फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, n माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। दिया गया है NP5 इक्वल टू 20 NP3, तो n का मान ज्ञात करना है। अब ऐसे प्रश्नों को भी आप सेम उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको NP5 का मान लिखना है। तो NP5 बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान कितना, n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर मानों को लिखेंगे तो 20 को आप इसी तरह से रहने देंगे इंटू NP3 को आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा लेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा, तो हो जाएगा 1 अपान n माइनस कितना 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर 20 इसी तरह से रहेगा और यह हो जाएगा 1/n माइनस 3 आप कामन लेंगे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल बचेगा। फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल भी n माइनस 4 आप कामन लेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा आप क्यों करेंगे, चूंकि आपको 5 फैक्टोरियल बनाना है यानी n माइनस 5 फैक्टोरियल बनाना है, तभी मान कटेंगे। तो ये कटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा n माइनस 3 इंटू कितना, n माइनस 4। अब यहाँ देखिए n माइनस 3 और n माइनस 4 बराबर 20 दिया गया है। तो आप 20 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिनमें अंतर 1 आ जाए तो आप लिख सकते हैं इसे कितना, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, तुलना करके प्रश्नों को हल करना है, द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा मान कौन है, n माइनस 3 है और यहाँ पर बड़ा मान कौन है, 5 है। तो आप तुलना करेंगे तो बड़े की तुलना बड़े के बराबर रखेंगे और छोटे की तुलना करके छोटे के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि n माइनस 3 बराबर कितना, 5 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरा देखिए तरीका क्या है, आप छोटे की तुलना छोटे से कर लीजिए तो छोटा n माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, n के लिए 8 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए माइनस में दिया गया है, लेकिन यदि आप प्रश्नों को समझ गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है NP4 अनुपाते n माइनस 1 P3 इक्वल टू कितना दिया है, 9:1 दिया गया है। तो n का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको डरना नहीं है, बस आराम से प्रश्नों को हल कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान कितना, n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात दिया गया है, ए हो जाएगा n माइनस कितना, 1 फैक्टोरियल अनुपात। नीचे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा n माइनस 1 पहले से, उसमें से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल का मान कट जाएगा और यहाँ जो n फैक्टोरियल है इसे आप लिख सकते हैं कितना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है कितना, n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे बचा है। इसके बाद देखिए बराबर आप 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ से यह कट जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद चलिए समझना है आपको अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 16 P3 बराबर 13 n+1 P3, तो n का मान ज्ञात करना है।
तो ऐसे प्रश्नों को भी आप सेम उसी तरह से हल करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू एन फैक्टोरियल अपान कितना आ जाएगा, एन माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 13। एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपान नीचे कितना होगा, तो एन प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, एन माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एन माइनस 3 फैक्टोरियल से एन माइनस 3 फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 1 दिया गया है तो यहाँ पर -3 नहीं बल्कि क्या होगा, -2 होगा। तो ये मान कटेगा नहीं, जब ये मान नहीं कटेगा तो यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गई है, ये हो जाएगा एन माइनस 2 फैक्टोरियल होगा। जब एन माइनस 2 फैक्टोरियल होगा तो आप एन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आगे मान एक और घटेगा तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आप कटा लेंगे तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल से एन माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्नों को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू कितना है, एन फैक्टोरियल। आगे प्रश्नों को बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 13 बचा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एन प्लस 1 कॉमन ले लेना है। जब आप एन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इसका मान 1 घटेगा, मतलब एन प्लस 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल आ जाएगा। और नीचे क्या बचा है, तो नीचे कितना बचा है, एन माइनस 2 बचा है। अब यहाँ एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके बाद आप एन माइनस 2 का क्या करेंगे, 16 में गुणा करा लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 एन माइनस 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 बराबर यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 13 एन प्लस कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हल कर लेंगे तो यहाँ पर 3n बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में n का मान कितना होगा, 15 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न और शायद ही अंतिम प्रश्न है। तो आज का देखिए लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम धीरे धीरे सभी क्लासों को लगातार लाते रहेंगे। आज का देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है NP4 बराबर 56 इंटू एन माइनस 2 P2, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप सेम उसी तरह से हल करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपान हो जाएगा एन माइनस कितना 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस साइड में कितना दिया है, 56 दिया गया है और इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा। और आगे नीचे लिखेंगे n माइनस आर होता है, तो n माइनस 2 में से -2 और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2 पहले से है, इसमें से 2 और माइनस करेंगे ऐसे आप, तो ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। और यह मान इससे क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब इससे पूरा पूरा कट जाएगा इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो n दिया है n आप कॉमन ले लीजिए। जब आप n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा और पुनः आप n माइनस 1 भी कॉमन ले लीजिए। जब आप n माइनस 1 भी कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा कितना, n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर कितना दिया गया है, 56 गुणे n माइनस 2 फैक्टोरियल दिया गया है। अब यहाँ देखिए n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, कट जाएगा। जब यह मान कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करना है अब आपको, यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 क्या बचा है, n इंटू एन माइनस 1 बराबर 56 है। अब 56 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए कि अंतर कितने का आ जाए, 1 का, तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 7 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, छोटे वाले की तुलना छोटे से करना है और बड़े वाले की तुलना बड़े से करना है। तो यहाँ पर बड़ा कौन n है और यहाँ बड़ा कौन है 8 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या तो आप कर सकते हैं छोटे की तुलना छोटे से, तो n माइनस 1 बराबर कितना 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल्दी हम अगली क्लास को लाने का प्रयास करेंगे।